हाय फ्रेंड्स, दिस इज कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS PCS अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, इसका रुक्मिणी का वॉल्यूम 2 है। जी हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो बीपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न है, यानी 5 ऑप्शन वाला इसमें दिया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इससे पहले जितना भी प्रैक्टिस सेट है उसमें कितना ऑप्शन था? 4 ऑप्शन, तो 5 ऑप्शन इसमें दिया गया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कर्ण IAS PCS अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कितना सेट है? 20। दूसरा बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि विज्ञान एवं पर्यावरण से रिलेटेड, जी हाँ, जो क्लास 3 से 8 तक यानी 3 से 8वें तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका संग्रह दिया गया। कितने क्वेश्चन का? 1000 का। ये आपको कहाँ मिलेगा? इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मैराथन वीडियो होगा 1000 का, वहां से आप जाके देख सकते हैं। 1 से 1 to 40 इसमें मैथ और रीजनिंग है। जी हाँ, उसको छोड़ दिया गया, उसको आंसर मिल जाएगा और लास्ट में देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे जीएस के पोर्शन। तो क्या है? गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना सॉल्ट वर्कर्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो यात्रा का नेतृत्व क्या था? अब्बास तैयब जी, ऑप्शन ए। क्या था? अब्बास तैयब जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सिपाही विद्रोह है कौन। तो जो 1857 का जो महान क्रांति है, एक्चुअली उसी को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कर्नवालिस कई क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अस्थायी बंदोबस्त जो है जमींदारी प्रथा से रिलेटेड, यानी वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डलहौजी, ये जो संचार व्यवस्था है, डाक तार, ये था। इसके कालखंड कब से कब तक है? 1848 से 1856। और कर्नवालिस का 1785 से 1793। क्वेश्चन नंबर 43, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो किसका नाम दिया था ये चेरी? तो ऑप्शन ए, अवध साम्राज्य को। और 1856 में अवध को कुप्रशासन का आरोप लगा के क्या किया था? हड़प लिया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44, रेड शर्ट्स आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी लाल कुर्ती वाला भी लिखा मिलेगा आपको कहीं कहीं। तो क्या किसने किया था? तो खान अब्दुल गफार का। इसको और क्या नाम दिया जाता है? तो फ्रंटियर गांधी, यानी इसका संगठन क्या था नाम? तो खुदाई खिदमतगार एक संगठन था जो ये आंदोलन को चला रहा था। और ये मिले किस समय का है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी 1929-30 के ये आसपास की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 45, किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुआ था? 1917। कहां संबंधित है? बिहार से। किस कारण था? तो किसानों से संबंधित था, यानी तिनकटिया प्रणाली के विरोध स्वरूप था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, सुएज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किन शहरों को जोड़ता है? ये जोड़ता किसको है? तो ये है ऑप्शन ए, भूमध्य सागर और लाल सागर। जी हाँ, ये वर्ल्ड मैप देखिए, ये जो है भूमध्य सागर और ये जो है लाल सागर, यानी ये लाल और भूमध्य सागर ये जो जोड़ता है इसी कहते हैं सुएज नहर। इसके बनने से ये कब बना है ये भी पूछा जाता है। तो ये नवंबर 1869 में ये क्या हो गया? शुरू हो गया। तो ये भी पूछा जाता है। इसके बनने से फायदा क्या हुआ? तो लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी कम हो गया, यानी कहां से? जो पहले सी रूट से आता था उसके लिए आसान हो गया व्यापार। क्वेश्चन नंबर 47, हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? तो ये है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। कहां से? तो न्यूयॉर्क से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? ये बहुत ही फेमस है। कौन है? बेरिंग जल डमरू मध्य। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? ये किस पे है? तो पेरियार नदी पर है, ऑप्शन सी। ये पेरियार नदी कहां पर है? तो ये पेरियार जो व्यक्ति है वो कहां थे? तो केरल के, मेनली केरल में है। नेक्स्ट, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी है, वो भी कहां पर है? तो केरल में ही है। 1, सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता? तो किसने जीता? तो भारत ने जीता, ऑप्शन सी। मिला। नंबर 52, चंद्रयान 3 को किस तिथि को लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन बी, कब किया गया है? 14 जुलाई 2023 को। क्वेश्चन नंबर 53, छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ आरंभ या प्रारंभ
किया जाएगा? यह है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। जी हाँ, कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश। और ये मतलब छात्रों को स्कूल में एक तरह से उसको प्रोत्साहन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर है? ये भारत जो है वो दूसरा स्थान पर है। कितना स्थान पर है? तो दूसरा स्थान पे। भारत ने 1 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल कितना पदक जीता? तो 4। क्वेश्चन नंबर 56, सांग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो ऑप्शन ए कहां किया गया? हरियाणा में। कुछ और महोत्सव है जो बार बार पूछा जाता है, जैसे नागालैंड का हॉर्नबिल, उसके बाद उड़ीसा का नुआखाई, रज और धानु यात्रा। ये 3 इंपॉर्टेंट है, जिसमें से उड़ीसा कौन कौन है? तो नुआखाई, रज और धानु यात्रा है। उसके बाद गुजरात का रण महोत्सव, राजस्थान का पुष्कर मेला और पंजाब का तो बैसाखी और गुरु पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, किस राज्य या राज्यों में राज्य खेल पुरस्कार क्या है? राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना आरंभ या प्रारंभ करने की घोषणा किया गया है? यह है बिहार। जी हाँ, ये क्या है? बिहार। और हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है, जिसको आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो एक्चुअली कब मनाया गया है? तो 8 जून, ऑप्शन ए। क्या कब मनाया गया? 8 जून, ऑप्शन ए। इसका थीम क्या था? तो थीम भी पूछा जाता है। क्या था? प्लैनेट ओशन। क्या है? प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। क्या है? यानी लहरें बदल रही है। क्या है? लहरें बदल रही है। नेक्स्ट 59 नंबर, किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी फरमान किया या प्रदान किया? ना प्रदान किया। तो किसने किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। जी हाँ, किसने किया था? तो शाह आलम द्वितीय। और इससे रिलेटेड एक और संधि पूछा जाता है, वो इलाहाबाद की संधि। ये कब हुआ था? 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। और पहला गुरु कौन थे? ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 61, 19वीं सदी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? तो यह जाता है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, पुनर्जागरण का। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो है ना 19वीं सदी हिंदू धर्म को, हाँ ठीक है। सवाल पूछा जाता है ये सती प्रथा कब लागू किए थे? तो ये तो सबको याद है, 1829 तो सबको याद रहता है, ठीक है। और 27वां एक्ट में 27वां था, 17 नंबर, ये भी सबको याद रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि पहला राज्य कौन था जहां पर इसको लागू किया गया था? पहला राज्य था पश्चिम बंगाल, ये भी ध्यान रखना। और 19वीं शताब्दी के अंत में तो कौन व्यक्ति थे? तो ये थे राजा स्वामी विवेकानंद जी, जिसने हिंदू धर्म को कह सकते हैं कि पुनर्जोर से आगे बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 62, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स, कौन? जॉन सैंडर्स की हत्या किया था? तो किसका था? तो ऑप्शन सी लाला लाजपत राय की मौत के बदले। उनका मौत क्यों निधन हुआ था? इसका कारण था सामन कमीशन के इन्होंने विरोध में किया था। सामन कमीशन का गठन कब हुआ था? क्योंकि आया था 1928 में, ये सबको याद रहता है। लेकिन गठन कब हुआ? तो गठन हुआ था 1927 में। कब? तो 8 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, सिकंदर के गुरु थे, कौन थे सिकंदर के गुरु? तो अरस्तु था। और अरस्तु के गुरु कौन थे? तो एक्चुअली ओरिजिनल नाम क्या था? तो इसका नाम था फिलिप्स द्वितीय। क्या नाम था? फिलिप्स द्वितीय। सॉरी, फिलिप्स द्वितीय इसका पिता का नाम था, अलेक्जेंडर नाम था इसका, अलेक्जेंडर। और दूसरी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट, जैसे सिकंदर हुआ, इसके ऊपर अरस्तु आएगा, इसके ऊपर सुकरात और फिर प्लेटो, यानी ये चारों एक ही सिद्धांत वाले व्यक्ति हैं। ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 64, झेलम का युद्ध किसने जीता था? तो सिकंदर ने जीता था, ऑप्शन सी। किसने जीता था? सिकंदर ने। ये युद्ध हुआ था कब? ये हुआ था 326 बीसी में। एक और इसका नाम है, वो क्या है? हाइडेस्पीज।
ये देखिए मानचित्र है, इसको थोड़ा पहले देख लीजिए फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है मानचित्र, तो बिहार के मानचित्र में स्थान 1 कौन सा मृदा को दर्शाया गया है? स्थान 1 कौन सा है? यानी जस्ट गंगा नदी के ये किनारे वाला है। तो क्या होगा आंसर इसका? टाल है, टाल मिट्टी, टाल जहां पे हर साल क्या आता है? पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फ्रेंड्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ, जी हाँ कंप्लीट डेट मीन्स पेज बाय पेज, तो आप कर्ण IAS एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और वहां से आप कंप्लीट पीडीएफ यानी पेज बाय पेज प्राप्त कर सकते हैं। 66 एक और रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो अगर वो आपके काम का हो तो आप उसे देख सकें। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन बी कब हुआ था? 1995 में। जी हाँ, कब हुआ था? 1995 में 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1995। क्वेश्चन नंबर 67, कांडला पोर्ट या पतन कहां पर स्थित है? ये कहां पर है? तो ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में। जी हाँ, गुजरात की जो कच्छ की खाड़ी है वहां पर ये स्थित है और ज्वारिया है ये। क्वेश्चन नंबर 68, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरी डेल्टा यानी सुंदरी वन के रूप से जाना जाता है, ऑप्शन बी। और ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसको भी ध्यान रखना है, नदी द्वारा निर्मित। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी काजीरंगा नहीं है, एक्चुअली है काजीरंगा कहाँ? असम का है, असम में भी एक और है, कौन? मानस, जो बार बार पूछा जाता है, और बाकी जो है नीलगिरी, मनार की खाड़ी, ये दोनों क्या है? टोटल कितना है? 18 है, जिसमें से 12 को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 70, लूनी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? तो उपरोक्त में से कोई का नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? ए। एक्चुअली नूली जो है, जो लूनी है ये कहां से निकलती है? तो जो अरावली पर्वत के मतलब निकट के नाग पहाड़ी से, कहां से? नाग पहाड़ी से उत्पन्न होकर ये दक्षिण पश्चिम होते हुए कच्छ के रण में जाके मिल जाती है। ठीक है, का भी लूनी सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, इनमें सबसे अधिक वर्षा होती है, तो कहां पे सबसे अधिक वर्षा होता है? तो ऑप्शन सी चेरापूंजी में। कहां होता है? चेरापूंजी। और ये किसका पार्ट है? तो ये मेघालय का पार्ट है। जी हाँ, कारण क्या है कि मेघालय का जो क्षेत्र देखिएगा ये इसी तरह से कीपनुमा है, मतलब जिसे आप तेल उल ढारते होंगे वही कीपनुमा है। ऑप्शन बी, सॉरी 72 नंबर, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सागर माथा के नाम से। ठीक है, उसके बाद भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो K2, यानी इसका दूसरा नाम क्या? गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन ये अभी है कहां पर? POK में। कहां पर है अभी? POK ऑक्युपाइड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये है सबसे बड़ी संविधान है। ये देखिए विशेषता तो है, लेकिन इसका आंसर थोड़ा आप लोग बताइएगा। देखिए भारतीय संविधान की विशेषता धर्मनिरपेक्षता भी है। ठीक है, कानून का ये है धर्मनिरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की विशेषता है। बड़ा आकार होना विशेषता नहीं है, मौलिक अधिकार भी इसकी विशेषता में ही आता है। ठीक है, मौलिक अधिकार में सबसे बड़ा है, तो मेरे अनुसार इसका आंसर होगा 1 से अधिक, यानी अरे यार ये तो और नौटंकी बुक कर रखा है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए एक्चुअली में ये जो है ना, ये क्या किया है, पिछला जो कॉपी पेस्ट किया उसी का पार्ट है। देखिए इसमें होना क्या चाहिए? डी में 1 से अधिक होना चाहिए था, अधिक वाला ऑप्शन, लेकिन वो ना देके ये कॉपी पेस्ट चक्कर में इसका आंसर बी दे दिया, तो इसका आंसर होगा 1 से अधिक। ठीक है, 1 से अधिक वाला, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता भी बहुत बड़ा विशेषता है और बड़ा संविधान तो है ही। उसके अलावा संविधान के मूल अधिकार भी विशेषता में आता है, उसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता आता है, उसके अलावा मतलब इस तरह से FD है यानी मौलिक कर्तव्य विशेषता है, क्योंकि ये मेंस में पढ़ना है। इसका आंसर आपका डी होगा, यानी 1 से अधिक वाला होगा, जिसमें से पहला और दूसरा उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है? ये कौन सा है? ऑप्शन ए होगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 27 इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? तो अनुच्छेद 27 के अनुसार जो राष्ट्रपति है महामहिम वो शपथ लेते हैं। कौन? अनुच्छेद 60 के अनुसार, 27 ने 60 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो किस पे है? ऑप्शन सी, एक्चुअली में
जो नीति निदेशक तत्व है उसका पार्ट है, इसमें लिखा गया। साथ ही साथ और जो बाद में इसमें जोड़ा गया था 48 को एज था, उसमें क्या था तो पर्यावरण के संरक्षण। और ये क्या है अनुच्छेद 22, तो अनुच्छेद जो 22 है ये क्या है यानी 19 से 22 यानी स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 23 ये जो यानी स्पेशल जो लॉज है आर्मी के लिए या सैनिक के लिए उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, किसको कायम करके शांति को सर्वोच्च रूप से पाया जा सकता है? किसको कायम करके? तो उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब स्वतंत्रता को कायम करके, समानता को स्थापित करके और न्याय को प्रदान करके, यानी इस तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? कब है 1943? तो ये था बंगाल में। जी हाँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, क्या कह रहा है? यदि धन यानी मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो यह स्थिति क्या होगी? तो आप कोरोना को याद कीजिए, यह स्थिति आपने देखा है। तो स्थिति क्या होगी? मुद्रास्फीति, मतलब मुद्रा का वैल्यू बहुत, जैसे मुद्रा बहुत है लेकिन सामान मिल नहीं रहा, मतलब क्या हुआ? रुपया का वैल्यू घट गया। जब मनी का वैल्यू घट जाता है यानी मुद्रा का ज्यादा प्रसार हो गया। नहीं समझे? ऐसे समझिए, जैसे आपके पास एक रबर है, अभी मजबूत है, उसको और फैलाइए, पूरा फैल गया, उसका वैल्यू खत्म हो। क्यों? क्योंकि वो अपना गुण खो चुका है। वही केस होता है मुद्रा में भी, इसको इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है? जस्ट अभी बताया गया है। इसका तात्पर्य क्या है? तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होना। जी हाँ, किसी चीज का आपूर्ति वृद्धि होगा तब तो उसका वैल्यू घटेगा। जैसे कि आपने रबर को न मार दिया, उसका आपूर्ति ज्यादा हो गया, मतलब वो ज्यादा फैल गया तो उसका वैल्यू घट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? यानी मेन ये कहना चाह रहा है कि कर और जो केंद्र और राज्य के बीच जो कर का डिवीजन है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन सी, वित्त आयोग। इसकी चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 280। और एक सवाल और पूछता है, ये संवैधानिक आयोग है या नहीं? ये एक संवैधानिक आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, कह रहा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में किया गया था? पहले आपको याद होना चाहिए इसका गठन कब हुआ नाबार्ड का। तो 1982 में। कितना में? 1982 में। कितने तारीख को? तो 12 जुलाई। 12 जुलाई। आप कौन सा पंचवर्षीय योजना होगा? ये छठी पंचवर्षीय योजना है। कौन सा? छठा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ई, क्योंकि छठा इसमें दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुआ है? यह हुआ था 1984 में। ठीक है, 1984 और फेमस है सिख दंगा के लिए। ठीक है, ये 1984 में हुआ था। जी हाँ, कौन सा गैस था ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगों की थी? इसमें से कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था। ये कितना मांग था? ऑप्शन ई होगा, क्योंकि एक्चुअली में 11 सूत्री मांग था, 11 सूत्री। और गांधी जी ने 2 सेकंड लगे, गांधी जी ने इसमें से क्या किया था? इस मांग के माध्यम से 20 दिन का समय दिया, 10 दिन का समय दिया और डेली इससे जनता को जागृत करते थे कि अंग्रेज हमारा मांग नहीं मान रहा है, आप लोग अगला मिशन के लिए तैयार रहे। इसको कहते हैं तार्किकता। क्वेश्चन नंबर 84, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो ऑप्शन ए 1974 में। कब किया था? 1974 में। और कितनी तारीख को? तो 18 मई 1974 को। ठीक है, कब? 18 मई 1974 को। और नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 85, दुनिया का सबसे बेस्ट समुद्री मार्ग कौन सा है? तो सबसे बेस्ट है वो है ऑप्शन सी, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक सी यानी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, गाछ रुसल अच्छी निम्न में से किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी, श्री कमलकांत झा का। जी इसको अवार्ड भी मिला था मैथिली भाषा के साहित्यिक डॉक्टर कमलकांत झा को मिला था ये मैथिली भाषा के लिए। गाछ रुसल मतलब गाछ रुसल अच्छी। क्वेश्चन नंबर 87, स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो हुए थे 1969 में। कब हुए थे? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां
मनाया जा रहा है, ये है भागलपुर, और भागलपुर में ही डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, मेरी कहानी संपूर्ण यानी एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का नाम है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू जी का। क्वेश्चन नंबर 90, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? ये थे बीना वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हट यानी 3 चैम्बर हट है? यह है उभयचर को। किसका है? उभयचर को। 92, अल्काइंस असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एक तीसरा बॉन्ड आबद्ध होता है, एक मतलब इसका क्या रासायनिक सूत्र होगा यानी सामान्य सूत्र फॉर्मूला क्या होगा? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या इसका? ई। जब अगर डबल बॉन्ड होता है एक 2 माइनस ट्रिपल बॉन्ड में सिंगल CH4, इसमें क्या होता है? CnH2n प्लस ये होता है, ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। लेकिन चूंकि ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड में -2 होता है यानी CnH2n -2 क्या हो जाएगा? CnH2n -2। वही n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन यानी मीथेन अल्केन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये वाला। 93, ठोस CO2 को सूक्ष्म बर्फ क्यों कहा जाता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है जब दाब को 1 एटमॉस्फेरिक कम कर दिया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम कर दिया जाता है तो गैस से सीधे ठोस में तब्दील हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? इसका कारण है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे यानी किस पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। क्वेश्चन नंबर 95, पारिस्थितिकी संक्रमण यानी अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये किया था बेनेट ने। कब किया था ये? 1976 में, 1976 में। यानी इकोटोन वे क्षेत्र होते हैं जो इसे इसको समझते। इकोटोन मतलब क्या होना चाह रहा है? सीधा सीधा इकोटोन मतलब हो गया ये मन एक क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र है, ये जो बीच का एरिया है ना इसी कहते हैं इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से कौन संबानिया संयोजी उत्तक है? संयोजी उत्तक है, संबानिया संयोजी उत्तक है। तो ऑप्शन डी, एक से अधिक, जैसे कि जो ब्लड है वो भी होता है, श्वेत रक्त रुधिराणु जो श्वेत WBC, उसके अलावा प्लाज्मा, यानी तीनों इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, क्षार के संबंध में कौन सा कथन गलत है यानी सही नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना कौन सा है, कौन सा गलत है ताकि आसानी से क्वेश्चन बन सके। तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी क्या है? नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। क्या करता है? नीला को लाल में बदलती है, गलत है यानी सही नहीं है। बाकी क्या है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये हो गया क्षार। आपको कैसे याद? इसको मान लीजिए आपको एसिड को याद करना है और एसिड का अपोजिट कर दीजिएगा, क्षार आ जाएगा यानी बेस आ जाएगा। कहीं देखिए किसी चीज पे मन एसिड पड़ा, उसका चेहरा क्या हो जाएगा? गुस्सा से लाल हो जाएगा। यानी क्या कहते हैं? नीला को लाल बदल दे, यानी नीला को लाल बदल दे क्या हो जाएगा? एसिड। कैसे? सिंपल है भाई, किसी पर एसिड पड़ेगा तो उसका गुस्सा से लाल हो जाएगा। मतलब जो लाल नीला को किसी को भी लाल में बदल दे, मान लीजिए ट्रिक के तौर पे, उसको क्या कहेंगे? तो एसिड। और अपोजिट हो जाएगा, नीला को लाल में बदल दे तो हो जाएगा क्या? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 28, लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम साबित होता है? तो कौन सा होता है? ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाल ग्रंथि से एमाइलेज साबित होता है। कितना? कौन सा? एमाइलेज, ठीक है। और माउथ में भी, सॉरी माउथ से ही क्या होता है? जो डाइजेशन स्टार्ट होता है। 99 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या कह रहा है? प्रकाश पौधे और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करता है, यानी दोनों को प्रभावित करता है। चलिए देखते हैं। दूसरा कह रहा है जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उत्पादकता उपस्थिति निर्धारित होता है। जी हाँ, ये तो सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से अधिक। सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? कौन उदाहरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो लोहे में जंग लगना। जी हाँ, रासायनिक परिवर्तन मतलब हो गया कि जिसमें एक बार जो लग गया जंग, ठीक है, नहीं जो एक बार परिवर्तन हो गया वो वापस अपने पुनः अवस्था में नहीं आएगा। मतलब जैसे सब्जी बना लीजिए, ठीक है, सब्जी बन गया तो वापस सब्जी बनेगा, वापस जो कच्चा नहीं होगा ना, एक बार सब्जी पक गया तो नहीं बनेगा, वो रासायनिक। जैसे लोहे में जंग लगना, आप कुछ भी कर लीजिएगा, जंग छूटेगा लेकिन वो लोहा वापस उस स्थिति में नहीं है, सेम स्थिति में रहेगा। दूध से दही बनना, आप दही को कुछ भी कर लीजिए वापस दूध नहीं बनेगा। उसके अलावा कह रहा है जल चक्र में परिवर्तन होना। ये उदाहरण
क्या है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जल किसी परिवर्तन में वापस आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 101, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इन एसआई यूनिट क्या है? तो क्या है ये? ऑप्शन सी, सॉरी सी नहीं, ऑप्शन ए होगा वाट। शक्ति ना, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाट। 107 क्या कह रहा है? निम्न से किसका सुमेल नहीं है? तो ऑप्शन बी सुमेल नहीं है। बाकी सजीव उत्पादक है, मृतपजीवी विबंधक है, यानी ये दोनों सही है। गलत कौन सा है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, सिग्मोएडा कोलन किसका भाग है? क्या है? सिग्मोएडा कोलन किसका भाग है? तो ये भाग है बड़ी आंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होते हैं? क्या होता है? तो ऑप्शन सी, तापमान नियत रहता है, यानी फिक्स रहता है। क्वेश्चन नंबर 110, यूस्टोकी क्या है? यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में उपस्थित होता है? ये होता है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से उसमें से किसी में होता है। एक्चुअली होता कहां पर है ये? तो मध्य जो कान है ना, मध्य कान के पास यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, सूर्यास्त के बाद पृथ्वी की सतह के निकट वायु के कारण उष्मा प्राप्त करती है। क्या कह रहा है? सूर्यास्त के बाद, यानी सूर्यास्त के सन सेट के बाद। तो क्या हो जाएगा? स्थलीय विकिरण के द्वारा। जी हाँ, जब सन सेट हो जाता है, ठीक है, तो जो दिन भर सन जो हीट होता है वो अपना एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर 112, पेनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी हिंदी में क्या कहते हैं उसको? फ्रेंड्स हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट कीजिए। क्योंकि मुझे हिंदी याद नहीं आ पा रहा है। अब देखिए इसमें जो मिली क्या होता है, ये अल्फा बीटा होता है, लेकिन जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से रिलीज होता है, कोई द्वीप, मतलब इस तरह से द्विकर्क नाम है, इसका ये बीटा कोशिका है ना, बीटा कोशिका से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी पेनक्रियाज का सेक्रेशन होता है, जूस का, पेनक्रियाटिक जूस का। क्वेश्चन नंबर 113, एबीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल कितना कक्ष यानी 8 चैम्बर होता है एबीज का? तो ये होता है 4 कक्षीय। कौन होता है? 4 कक्षीय, 4 हार्ट चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, वनों की कटाई से CO2 की मात्रा में वृद्धि होगा। जी हाँ, कटाई से वृद्धि होगा। क्या होगा? क्योंकि ये ऑब्जॉर्व उतना नहीं कर पाएगा जितना रिलीज हो रहा है। CO2 उष्मा को बांध लेता है और इससे वायु में नमी नहीं मिलती। हाँ, उष्मा तो बांधता है। CO की मात्रा यानी वायुमंडल में इसकी मात्रा कितना है? 0.03, यानी ये भी सही है। एक से अधिक यानी उपरोक्त से अधिक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 115, आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करके बाद में नीले रंग में परिवर्तन हो जाता है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। तो ये होता है आयोडीन के साथ। और आलू में स्टार्च यानी आलू धोने को जो व्हाइट निकलता है आलू काटने पे, वही है स्टार्च। ये चावल में भी दिखेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 116, पृथ्वी का केंद्र भाग यानी कोर मुख्य रूप से निर्मित होता है, किससे निर्मित है? यह है मुख्य जो नीफे होता है, निकेल और लोहा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तांक क्या होता है? तो इसका होता है ऑप्शन डी, सही है। मतलब क्या कह रहा है? सभी रंग के लिए समान होता है। तो ये तो नहीं होगा, सभी रंग के लिए समान नहीं होता है। बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है और लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। इसका 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? तो ऑप्शन सी, मीथेन। जी हाँ, मीथेन ही है प्राथमिक घटक प्राकृतिक गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, फ्रेंड्स अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट पीडीएफ, तो कर्ण IAS PCS एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, या तो आप इसको लिंक सर्च कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको लिंक। दूसरा आप सर्च कर सकते हैं और जो चैनल का लोगो है वही वहां पर भी लोगो लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 119, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है? यह स्तर है 45 डेसिबल। कितना है? 45 डेसिबल। और शांत क्षेत्र के लिए कितना रहता है? तो इससे 5 कम रहता है, यानी 40 डेसिबल। ये आखिर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहे हैं BCG निम्न में से एक वैक्सीन है, किसके लिए है ये? तो उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब ये सभी के लिए, कुष्ठ रोग और
मतलब बेसिलस जो ट्यूबरकुलोसिस है ये इसके लिए भी है, मतलब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, लेप्री एक्जिमा, यानी उपरोक्त तो सभी के लिए है। तो आप इसमें देख सकते हैं, बाकी इसका आंसर भी पिन कर दिया गया है। सो आप अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद। हाँ फ्रेंड्स, अगर इसका मैथ रीजनिंग भी इसमें साथ है, पीडीएफ में क्या है मैथ रीजनिंग भी साथ कर दिया, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।